अंडरग्राउंड कार गैराज। गोरखपुर गांव में मानिकलाल और जानकी नाम के दंपति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, राम, रॉबर्ट और रहीम। इनमें राम मानिकलाल और जानकी का बेटा था। रॉबर्ट और रहीम को बचपन से अपने पास रखकर वो देखभाल किया करते थे। मानिकलाल का एक मैकेनिक शॉप था। वो आस पड़ोस में बहुत ही फेमस था। एक दिन एक बिजनेसमैन अपने कार में कुछ प्रॉब्लम है कहकर लेकर आता है। मानिकलाल कहता है, नमस्ते सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार में इंजन गर्म हो रहा है। अरे रॉबर्ट, इंजन गर्म हो रहा है, जरा चेक करो तो। ठीक है पिताजी। दोनों मिलकर कार चेक करते हैं। रॉबर्ट रहीम की मदद करता है। रॉबर्ट कहता है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, अभी ठीक कर दिया। अरे मानिकलाल, तुम्हारे पास बहुत अच्छे वर्कर्स है यार। यहाँ आस पड़ोस कहीं भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। ये वर्कर्स नहीं, मेरे बेटे हैं साहब। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं साहब। बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। मानिकलाल अपने बेटे से कहता है, तुम दोनों अपना काम खत्म करके घर चले जाना। माँ से कहकर तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनवाता हूँ मैं आज। ठीक है पिताजी। मानिकलाल के चले जाने के बाद रहीम कहता है, अरे यार, अभी तुम पुरानी कार लेकर आओ, इसके पार्ट चेंज करके देता हूँ, गांव में ले जाकर बेच देना। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। अरे कहानियां मत सुनाओ, कार लेकर जल्दी अंडरग्राउंड गैरेज में आ जाओ। इस तरह रहीम अपने शेड में आए नए कार को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। रॉबर्ट कहता है, यार रहीम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मानिकलाल हमें अपने बच्चे की तरह चाहता है। उनके पीछे अंडरग्राउंड में चोरी से व्यापार करना बहुत गलत है। अच्छा, तो तुम्हें सब ये गलत लग रहा है। आज तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रतिदिन से 1 घंटे पहले ही वो घर पहुंचते हैं। उनके पहुंचने तक राम कॉलेज से घर वापस आता है। मानिकलाल राम से कहता है, कॉलेज कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है पिताजी। हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। पिताजी, भाइयों को भी कॉलेज में पढ़ाते तो अच्छा होता। उनसे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई, फिर भी वो अपने शेड को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। मैं कॉलेज के बाद आकर भाइयों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, यही तुम्हारे भाइयों की इच्छा है, तभी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाई हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है, देखा तुमने, हमको अपना समझ रहे हैं ये। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। चुपके से दोनों किचन के पास जाते हैं। वहाँ जानकी मानिकलाल को खाना परोसती रहती है। जानकी कहती है, कहीं आप दोनों अनाथ को अपने जायदाद में हिस्सा देने का तो नहीं सोच रहे ना? अरे पगली, ये अनाथ चिंदी चोरों को बचपन से अपने पास रखकर उन्हें काम सिखाकर और हर महीने तनख्वाह पर लगा दिया। तुम चिंता ना करो, जायदाद में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मानिकलाल की ये बातें सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है। रहीम उसे कहता है, अब समझ में आया मानिकलाल की दुर्बुद्धि के बारे में? समझ गया यार। अब बताओ, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, चलो पुराने कार के पार्ट्स बदलकर नए पार्ट्स डालकर कार को बेच देते हैं। इस तरह रहीम दूसरे गांव जाकर बेकार पड़े हुए पुराने कार को चुरा कर लेकर आता है और रॉबर्ट उन कारों को शेड में आए नए कार के पार्ट्स निकालकर उन पुराने कार को लगाकर एक नई कार की कंपनी खोलने के लिए अंडरग्राउंड में रीमॉल्डिंग किए हुए कई कार को रखता है। रॉबर्ट कहता है, रहीम, आज तक हमने 25 कार रीमॉल्डिंग किया है। चलो अब एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अभी नहीं, जल्दबाजी मत करो, थोड़े समय के बाद करेंगे। इस तरह रॉबर्ट के पार्ट्स बदलने के कारण एक व्यापारी अपने कार को लेकर आकर कहता है, अरे मानिकलाल, मेरे कार के सारे पार्ट्स बेकार पुराने पार्ट से बदल दिए तुमने। क्या इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके ज्यादा पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते के अंदर मेरे कार के सारे नए पार्ट नहीं लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। मानिकलाल रॉबर्ट को बुला के पूछता है, अरे रॉबर्ट, ये सब कैसे हुआ? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर जाकर मानिकलाल अपनी पत्नी से सारा विषय बताता है। जानकी कहती है,
मुझे तो उन दोनों बेवकूफों पर ही शक है। आप उन पर नजर रखना। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस दिन से मानिकलाल उन दोनों पर नजर रखते हुए उनके पीछे जाता है। रहीम उस व्यापारी के कार के पार्ट्स चेंज करके ऊपर लेकर आता है। रॉबर्ट कहता है, अच्छा हो या बुरा, मानिकलाल ने बचपन से हमारी देखभाल की है, हमें काम सिखाकर इतना बड़ा किया है, इसलिए हम लोग उनका नाम खराब करने वाले बुरे काम कभी नहीं करेंगे। यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना खुद का व्यापार करके जीवन बिताएंगे। ठीक है, लेकिन केवल हमने जो कार रीमॉल्डिंग की है वही लेकर जाएंगे। आगे से कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, मानिकलाल से आखिरी बार मुलाकात करके चले जाएंगे। यह सोचकर घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो मानिकलाल लेटे हुए रहता है और जानकी और राम देखते रहते हैं। डॉक्टर मानिकलाल को पट्टी करके कहते हैं, थोड़े दिन तक इन्हें बेड पर रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी जानकी कहती है, अभी के अभी 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं? तुम चिंता ना करो माँ, हम लेकर आते हैं पैसे। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम माँ के पास रहकर उनका धैर्य बढ़ाओ। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, बेटा रॉबर्ट, रहीम, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ, ये रहे 30 लाख रुपए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। और 20 लाख रुपए ये है, संभाल कर रखना। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, मेरे तीनों बेटे कॉलेज जाएंगे, आप शेड संभालिए। ऐसी बात मत करो माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम पर तेरा पूरा अधिकार है। जानकी रॉबर्ट और रहीम को अपने गले से लगाती है और मानिकलाल से कहती है, हाँ, आगे से सारे काम तीनों मिलजुल कर ही करना। ठीक है जानकी। पिताजी, हम तीनों कॉलेज के बाद आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ। उस दिन से राम, रॉबर्ट, रहीम को मानिकलाल एक समान देखता है। राम, रॉबर्ट, रहीम तीनों एक साथ कॉलेज जाकर कॉलेज के बाद शेड जाकर मानिकलाल की सहायता करते हैं। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। मिर्जापुर में एक नवाब रहते थे जिनका एक बेटा था। उसका नाम नवाब शाह था। नवाब शाह एक कुशल तैराक था। गांव में जब भी कोई स्विमिंग की प्रतियोगिता रहती, नवाब शाह ही उसमें जीतता था। ये देखकर कुछ सालों से स्विमिंग प्रतियोगिता में कोई भाग लेने से कतराता था। सबका कहना था कि कितनी भी कोशिश करो, नवाब शाह ही जीतता था, फिर प्रतियोगिता में भाग लेकर क्या करना। इस वजह से खुद मिर्जापुर के नवाब ने इस साल एक स्विमिंग प्रतियोगिता रखी, जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम रखा और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सुनो 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 गाँव वालों, पहली बार मिर्जापुर में ऐसी स्विमिंग प्रतियोगिता जिसमें जीतने पर आपको मिलेंगे 50 लाख का इनाम। जल्दी करो, आवेदन करके अपनी जगह पक्की कर लो। गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई इस प्रतियोगिता के बारे में ही बात करता रहता है। गांव में एक राधे नाम का लड़का होता है। ये खबर सुनकर वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सोचता है। अगर ये प्रतियोगिता में जीत गया तो मैं अच्छे से अपनी जिंदगी बिता पाऊंगा। ये सोचकर राधे दिन रात गांव के तालाब में स्विमिंग का अभ्यास करने लगता है और उसके जैसे बाकी गांव के लड़के भी अभ्यास करने लगते हैं। एक दिन ये सब नवाब शाह देखता है और कोई जीतना नहीं चाहिए, इसलिए एक प्लान बनाता है और जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपने जब से 50 लाख का इनाम रखने की घोषणा कर दी, तब से गांव के सभी लड़के जमकर अभ्यास कर रहे हैं। क्या कहा? ऐसे अभ्यास करके अगर कोई दूसरा जीत गया तो हमारा 50 लाख का नुकसान हो जाएगा बेटा। इसलिए कहता हूँ कि कुछ करो पिताजी। ये सुनकर नवाब उस तालाब पर कुछ गुंडे रखता है ताकि कोई भी तालाब में आकर स्विमिंग की प्रैक्टिस ना कर सके। तभी राधे वहां आता है। अरे ये क्या? ये तालाब को किसने कंपाउंड लगा कर रख दिया? ये तालाब क्या किसी के बाप का है? हाँ, मेरे बाप का है। मतलब ये कि इस गांव पर हमारा राज है और उस हिसाब से ये तालाब भी हमारा हुआ। आज के बाद यहाँ कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये सुनकर गांव के सब लड़के बहुत नाराज होते हैं।
लेकिन राधे चुप चुप कर तालाब में आता है और प्रैक्टिस करता है। एक दिन वो नवाब और उसके लोगों को मिलता है और वो राधे को बहुत मारते हैं और राधे की प्रैक्टिस बंद करा देते हैं। मार खाने के डर से कोई भी स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करता। तभी राधे को एक आइडिया आता है और वो जल्दी घर के आंगन के अंडरग्राउंड में एक स्विमिंग पूल बनाता है और वहां प्रैक्टिस करने लगता है। इधर नवाब शाह बेफिक्र रहता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। उसका नौकर कहता है, अरे नवाब साहब, प्रतियोगिता पास आ रही है, आप भी अब प्रैक्टिस करना शुरू करो। अरे अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि गांव के लड़कों को प्रैक्टिस करने के लिए अब तालाब कहाँ है। जी हाँ, सही कहा आपने, जीतेंगे तो आप ही। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता का दिन आता है, लेकिन जिन जिन लड़कों ने आवेदन किए थे वे सब अपना आवेदन पीछे ले लेते हैं। नवाब पूछते हैं, अरे ये क्या, स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए कोई भी नहीं है, तो क्या मैं अपने बेटे को ही विजयी घोषित कर दूं? ऐसा बोलकर नवाब अपने बेटे को ही विजयी घोषित करने वाला रहता है। तभी राधे वहां पर आता है और कहता है, जरा रुकिए नवाब साहब, मैंने तो अपना आवेदन वापस नहीं लिया, फिर आप अपने बेटे को कैसे विजयी घोषित कर सकते हैं? ये कहकर नवाब स्विमिंग प्रतियोगिता शुरू करते हैं। शुरुआत में नवाब शाह सामने होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद राधे उसे पीछे डालकर सामने निकल जाता है। राधे के अभ्यास के सामने नवाब शाह टिक नहीं पाता और हार जाता है। नवाब शाह राधे को 50 लाख का इनाम देते हुए पूछते हैं, अरे राधे बेटा, गांव का तालाब तो हमारे कब्जे में है, फिर तुमने स्विमिंग की प्रैक्टिस कहाँ की? इसके जवाब के लिए आप सभी को मेरे साथ आना पड़ेगा नवाब साहब। राधे सबको अपने घर लेकर जाता है और घर के कमरे से एक दरवाजा खोलता है जो आंगन में बने हुए अंडरग्राउंड में जाता है। सब राधे के साथ नीचे आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक स्विमिंग पूल है। ये देखिए नवाब साहब, ये अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल मैंने खुद तैयार किया है और यहीं पर मैंने प्रैक्टिस की है। ये देखकर गांव के नवाब और बाकी लोग राधे की बहुत तारीफ करते हैं और राधे इनाम की राशि से अपना जीवन बेहतर बनाता है।